जागरूकता पैदा होगी, शुद्धता ही बन जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रम शंका हो वो दूर हो जाएगा। ये बीतक साहिब की देन है। अब बीतक साहिब हम सुन रहे हैं, हर साल सुनते हैं, बीच में भी जब मौका मिलता है तो सुनते हैं। तो सबसे पहले हमें बीतक साहिब के पहले प्रकरण की आखिरी जो चौपाई है, पेज नंबर 3 पर महाकारण के ऊपर है। ता ऊपर औरंगजेब कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। इसके नीचे की चौपाई आखिरी चौपाई है। श्री महामती कहे ए साथ जी, चौपाई है। प्रणाम। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपने बीतक सो लीजे चित धर। विक्रमी संवत 1751 में ये बीतक साहिब लिखी गई थी। कई सौ साल हो गए। यहाँ गाने की चौपाई सिद्ध कर रही है, जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ए बाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, एक प्रकाश वचन हृदय में लेकर। प्रकाश ग्रंथ में चौपाई आई है। जो चरणों में थे उनकी करनी रहनी तो धनी के सानिध्य में थी। सर्वश्रेष्ठ करनी रहनी थी। अच्छे विचार, ऊंचे विचार थे, शुद्ध विचार थे। दुनिया का ऐश्वर्य छोड़कर दुनिया का सुख, दुनिया की मर्यादाएं, दुनिया की परंपराएं, रूढ़वादिताएं उल्लंघ कर, तोड़कर धनी के साथ पन्ना जी धाम तक सेवा में रहे। उनके लिए तो वाणी साक्षात साथ में थे। धनी के हुक्म के अनुसार उनकी करनी रहनी उज्जवल थी। पर 12,000 ब्रह्म अंगनाएं, 24,000 ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों की जागनी उस वक्त नहीं हो पाई थी। 12,000 परमात्माओं की जागनी नहीं हो पाई थी, ईश्वरीय सृष्टि भी बाकी थी। तो उनके लिए क्या है, ये धाम धनी का वांगमय स्वरूप है। अपने भाषा से समझें
ज्ञानमय स्वरूप। सदगुरु जब उस कलेवर में थे, महामती जी के स्वरूप में थे, आगे तक होगा बैठे कोई यूं नहीं, कोई इसका पीछे इन आगे सरकार लेंगे और भी तक आगे सरकार लेंगे। उनका ये ज्ञानमय स्वरूप पिछले सुंदर साथ के लिए है, आगे के, बीच के और आखिर के। आगे के कहा है जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में थे, वो आगे के हैं। बीच के महामती श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में थे। आखिर के जो उनके अंतर ध्यान की लीला के बाद बाकी जो रहे, वाणी उनके लिए आई है। ये वाणी उनके लिए कही गई है। चरणों में तो है सही, पिछले कारण ये वाणी कही। साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ये प्रकाश वचन हृदय में लेकर। उनके लिए वाणी है। और जो वाणी में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, अनंत रूप से सत्य है। वाणी का लेख सत्य है, भले ही हम उसको समझकर उसका अनुभव करके हमारी करनी रहनी कैसी है, वो भले ही उसके विपरीत है या उसके अनुकूल है, लेकिन वाणी सत्य है। तो इसलिए आगे अपने बीतक सो लीजिए चित धर। बीतक सुनने के लिए हम आते हैं या बीतक का मंथन करते हैं, घर में करते हैं, चर्चा में सुनते हैं। तो बीतक सुनी कब मानी जाएगी? जब इस बीतक को हम अपनी ही बीतक समझेंगे। जिस दिन से इन वचनों को हम ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, वचनों के अपने सिर पर लेंगे, तब इन वचनों का असर होगा। जो चीख न लगे घड़े चीखते, जैसे चीखने घड़े पर पानी गिरने से पानी उस पर नहीं ठहरता, फिसल जाता है, यही गति तब तक उन सुंदर साथ की बनी रहेगी जो वाणी को अमल में नहीं लेगा। अपने बीतक में हम जागने के दौर में 313 सुंदर साथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को मिले थे। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का नियम था कि परमात्मा और परमात्मा के दिव्य परमधाम की बातें सिर्फ परमधाम की आत्माओं के सामने ही करते थे, जीवों के सामने नहीं। उस तक ये वाणी 80 साल तक, 80 साल का मतलब जब से वाणी का अवतरण हुआ, सतगुरु देवचंद्र जी के जमाने से लेकर जूनागढ़ तक, हरजी व्यास के मिलन तक, ये वाणी सुंदर साथ के बीच में ही समाई रही। ये वाणी सुंदर साथ ही
के बीच में चलती रही। सबसे पहले ये वाणी जीव सृष्टि में हरजी व्यास को सुनने को मिली। हरजी व्यास थे ना, दिग्विजय पंडित जूनागढ़ के रहने वाले, उनको सुनने को मिली। वहां वाणी में प्रकाश ग्रंथ में आया है, छोल आई जो बाढ़। जैसे पानी ज्यादा बरसात हो जाती है ना, नदी नालों से बाहर निकल जाता है पानी, उसे बाढ़ कहते हैं। उसे प्राणनाथ जी ने छोल कहा है। छोल का मतलब उछलना, छिलकना। छिलकना तो समझ लेंगे ना, भाषण में जो पानी रखेंगे उसमें छिलक जाए, तो छिलक करके किसको सुन गया वो ज्ञान? हरजी व्यास को। हरजी व्यास गदगद हो गए। हरजी व्यास ने जिस दिन वहां असलियत को सुना तो हरजी व्यास ये मान गए कि मैं विद्वान जरूर हूं, लेकिन जो ज्ञान मुझे आत्मीय ज्ञान महामती श्री प्राणनाथ जी से सुनने को मिला है, ये ज्ञान मेरे सपने में भी नहीं था। ये ज्ञान कहीं सुनने को नहीं मिला था। मेरा सौभाग्य है, ऐसा आत्मीय ज्ञान सुनकर मेरा भी उद्धार हो जाएगा। जो औरों के उद्धार करने के ठेकेदार बने हुए थे, क्या होता है, औरों को सुनाता है ना, तो औरों की ठेकेदारी जो लेने, और वो स्वयं उस ज्ञान से खाली है, उस बात से खाली है जो उसके लिए जरूरी है, तो उसको महसूस होगा, अंदर से आत्मा पुकारेगी कि वाकई में मुझे ये ज्ञान। बीतक में हम 313 सुंदर साथ जो सतगुरु देवचंद्र जी को मिले थे, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में आए थे। उन 313 साथ में सबसे पहले साथी जयराम भाई कंसारा की जागनी होती है। जयराम भाई कंसारा दीप मंदिर में जामनगर से चलकर, रहने वाले जामनगर के ही थे, जामनगर से व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो अरब की खाड़ियों में चले गए थे और दीप बंदर में जाकर के रहने लगे। वहीं उन्होंने अपना बर्तनों का व्यापार शुरू कर दिया, कर रहे थे। जब श्री महाराज जी को, प्राणनाथ जी को अहमदाबाद में फांसी के फंदे की सजा मिल गई, फांसी के लिए बोल दिया गया और फांसी की तैयारियां हो गई। कुछ समय बाकी था, कुछ दिन बाकी थे। तब वहां से प्राणनाथ जी भेष बदल करके निकलते हैं। कान्हा जी भाई उनको मजबूर करते हैं कि कुछ भी करो, आपको धर्म की सेवा करनी है, जागने की सेवा करनी है। आपके फांसी आ जाने से धर्म में गड़बड़ हो जाएगा, आप धर्म की रक्षा करो, मैं यहाँ फांसी को लूंगा, फांसी का जो हुक्म है उसे मैं भोग लूंगा, आप चलिए। उनके कहने से, उनके मजबूर करने से प्राणनाथ जी वहां से निकलते हैं तो सीधे दीप मंदिर में जाते हैं। अब कान्हा जी भाई भी वहां से बच निकलते हैं, उनको भी छोड़ दिया गया। तब प्राणनाथ जी दीप मंदिर में सबसे पहले जयराम भाई कंसारा को जागृत करते हैं। वाणी में स्वरूप साहब ने जो शुरू के 5 प्रकरण लिखे हैं, हवे पहला मुझल्ले को बात, ये 5 प्रकरण जयराम भाई कंसारा की जागने के लिए ही उतरे थे।
जागने और सोने का मतलब, सोना क्या है और जागना क्या है। जब महाराज श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में गए, ये चौपाई से तो तसल्ली हो गई, बीतक अपनी है। अपनी का मतलब जैसे जयराम भाई सो रहे थे, सोना जागना क्या है, वो अपने काम में इतने बिजी व्यस्त थे कि वो जो नाम दाम लिया था देवचंद्र जी से, वो भी उनके याद नहीं रहा। यानी सतगुरु धनी देवचंद्र जी के सानिध्य में रहते हुए तो सत्संग, चर्चा, चितवनी, सेवा करने को मिलती थी। उसके बाद जब वो व्यापार के लिए बाहर चले गए तो जैसा देश वैसा ही भेष, सब कुछ छूट गया। सिर्फ इसमें रच पच गए, करना, खाना और सोना। अपना जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजारे के लिए काम करना जरूरी है। काम करेंगे, भूख भी लगेगी तो खाना जरूरी है। आलस्य आएगा तो नींद आएगी, सोना जरूरी है। तो जरूरी क्या हो गया? करना, खाना और सोना। जो जरूरी, उससे भी जरूरी था जिसके संयम का पालन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने किया था। जो मद भागवत पुराण में सुना था कि तन जितना जरूरी, तन को तन की खुराक देना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी तन में बैठी आत्मा को आत्म खुराक देना जरूरी है। इस बात का संयम किसने बनाया था? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। एक उनकी स्वाभाविक आदत बन गई थी कि जब तक वो आत्म का आहार आत्म को ना दे दे, तब तक तन को आहार नहीं देते थे। इस संयम से उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई। जब तक हमारा कोई संयम ना हो, कोई दिनचर्या ना हो, नियम ना हो, तब तक हमारी भक्ति साधना अधूरी है। तो वो अपने करने खाने में इतना बिजी था, जब श्री प्राणनाथ जी वहां जाते हैं पेज नंबर 102 पे निकाल लो, रात वाला पेज ऊपर। कितनी तेरा बड़ा भाव किया, सेवा पानी किया, राजी खुशी की खुशी की अपने गुरु की काफी दिनों में मिलन हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद तब जयराम भाई कंसारा को कहते हैं, भाई यहाँ चर्चा
सत्संग किस दिन होता है? अब सत्संग होता हो, चर्चा वाणी होती हो तो बतावे, आगे से चुप मौन। क्या बात, यहाँ चर्चा नहीं होती कि नहीं? कोई सुंदर साथ नहीं है यहाँ, नए सुंदर साथ कि नहीं? तब कहते हैं तुमको ऐसा आना चाहिए, यानी तुम एक जीवों की तरह अपने करने खाने सोने में लिप्त हो, मगन हो। ये तो एक संसार के जीवों का सबका काम है। एक परमधाम की आत्मा, ये भी नहीं कह सकते कि मैं परमधाम की आत्मा नहीं हूं। जयराम भाई कंसारा से बातचीत हो रही है ना, तो जयराम भाई कंसारा को ही पता है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जिनकी परमधाम उन पारब्रह्म परमात्मा की बातें बताई, ज्ञान सुनाया, सिर्फ परमधाम की आत्माओं को ही सुनाया। उनके नाम बताते थे, पहचान करवाते थे। तो ये भी नहीं कह सकते अब जयराम कंसारा कि मैं परमधाम की आत्मा नहीं। सुंदर साथ जी जिनको ये ज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, वो सुंदर साथ कहलाने लगे। तो सुंदर साथ कहलाने का अधिकार कब है? जब उनके अंदर शुद्धताई बढ़ गई हो, समझ बढ़ गई हो, उनको अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्मा के संबंध, अपने सच्चे मालिक की पहचान, अपने घर की पहचान